ईरान को खत्म करने के लिए ट्रंप का एटमी प्लान एक्टिव हो चुका है। क्या खामनेई का तख्ता पलट होने वाला है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 405 दिन से इजराइल 7 फ्रंट पर जंग करने में जुटा है। इस जंग में अगर सबसे ज्यादा खतरनाक और ताकतवर इजराइल का दुश्मन ईरान पर 2 बार भारी पड़ चुका है। इजराइल पर किए गए ईरान के 2 हमलों के बाद इजराइल से लेकर अमेरिका तक खुफिया रिपोर्ट्स में अब ये दावा किया जाने लगा है कि जब तक ईरान के सुप्रीम लीडर 85 साल के अली खामनेई बने रहेंगे, तब तक ईरान को हराना इजराइल के लिए नामुमकिन है। यही वजह है कि अब डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव जीतते ही ईरान के खिलाफ अपना एटमी प्लान एक्टिव कर दिया है। हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ईरान के सुप्रीम लीडर ट्रंप और नेतन्याहू के एटमी प्लान में घिरते जा रहे हैं। खबर यह है कि अगर ट्रंप और नेतन्याहू मिलकर ईरान के सुप्रीम लीडर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो ट्रंप के करीबी पुतिन बुरी तरह से नाराज हो जाएंगे। ट्रंप ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। इसीलिए अब संयुक्त राष्ट्र के परमाणु निगरानी प्रमुख राफेल ग्रोसी ईरान पहुंचे और ईरान पर दबाव डाल रहे हैं कि वो किसी भी तरह के एटमी हथियार भूलकर भी ना बनाएं। इधर ट्रंप और नेतन्याहू पूरी कोशिश में हैं कि अगर ईरान के सुप्रीम लीडर का तख्ता पलट हो जाए तो इससे ना तो पुतिन नाराज हो पाएंगे और ना ही अमेरिका और इजराइल को ईरान पर बड़े हमले करने जरूरी होंगे। यही वजह है कि जहां ईरान में संयुक्त राष्ट्र के परमाणु निगरानी प्रमुख राफेल ग्रोसी ईरान के एटमी हथियारों को तलाश रहे हैं, तो वहीं खामनेई के खिलाफ बगावत की पूरी तैयारी हो चुकी है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर ईरान अब खतरे में है। खतरा यह है कि डोनाल्ड ट्रंप का वो खौफनाक प्लान जो ईरान के लिए कयामती साबित हो सकता है। रिपोर्ट्स की माने तो डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन ईरान को मंजूरी दे दी है। बताया जा रहा है कि इसकी कमान इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के हाथ में होगी। हमले के अलावा इस बार खामनेई के तख्ता पलट की भी चर्चा है। चुनाव के दौरान ट्रंप ने वादा किया था कि वो मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध को खत्म करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। जीत के बाद बनी ट्रंप की टीम में ज्यादातर लोग इजराइल की नीतियों के समर्थक हैं। नेतन्याहू भी चाहते हैं कि ईरान के तीसरे हमले से पहले खामनेई को ईरान से हटा दिया जाए ताकि ईरान की तरफ से परमाणु हमले का खतरा खत्म हो जाए। लेकिन इधर ट्रंप के एटमी प्लान पर धमकी देते हुए ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई हाथ उठाकर इजराइल पर तीसरी बार बड़ा हमला करने की कस्में खा रहे हैं। ईरान के छात्रों, टॉप कमांडरों, अफसरों के बीच एक बार फिर से इजराइल और अमेरिका को सीधी धमकी देते हुए दिखाई दिए। 85 साल के अली खामनेई का कॉन्फिडेंस देखते ही बन रहा था। सख्त तेवरों के साथ खामनेई ने 2 टूक कहा है कि ईरान, इजराइल और उसका साथ देने वाले अमेरिका के ठिकानों पर हमला जरूर करेगा और इस हमले को दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी। ईरान के सैन्य ठिकानों और 5 नागरिक इजरायली हमले में मारे गए हैं और अब ईरान पर हमले की बारी है। खामनेई ने धमकी देते हुए साफ साफ कहा है कि ईरान इजराइल पर तीसरा बड़ा हमला करने जा रहा है। ईरान के कुछ करने से पहले इजराइल के खास दोस्त बने रहे अमेरिका पर ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने हमला कर दिया है। यमन के हूती विद्रोहियों ने सोमवार को लाल सागर में 2 अमेरिकी युद्धपोतों को निशाना बनाया। इस दौरान ईरान के समर्थित हूती विद्रोहियों ने युद्धपोतों पर कई मिसाइल और ड्रोन हमले किए। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को इसकी पुष्टि की। रक्षा मंत्रालय के प्रेस सेक्रेटरी पेट राइडर ने बताया कि युद्धपोतों पर यह हमला लाल सागर में बाब एल मंदेब खाड़ी से गुजरते समय किया गया। मंत्रालय ने बताया कि यूएसएस स्टॉकडेल और यूएसएस स्प्रुअन्स पर हुए इस हमले को नाकाम कर दिया गया। पेट राइडर ने कहा कि हमले के लिए कम से कम 8 ड्रोन, 5 एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल और 3 एंटी शिप क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था। इजराइल 7 अक्टूबर से ही गाजा पर हमला कर रहा है। इसके जवाब में हूती विद्रोही समंदर में इजराइल के सहयोगी देशों के जहाजों को निशाना बना रहे हैं। CNN के मुताबिक अब तक हूती विद्रोही समंदर में 100 से ज्यादा जहाजों पर हमले कर चुके हैं। वहीं अब तक 2 जहाजों को डुबा चुके हैं। इसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र ने अक्टूबर में एक रिपोर्ट जारी कर कहा था कि हूती विद्रोही जहाजों को सुरक्षित तरीके से पास करने के लिए उनसे टैक्स भी वसूल रहे हैं। और अब देखिए इजराइल पर अभी तक का सबसे बड़ा हमला। यह हिजबुल्लाह का इजराइल पर सबसे बड़ा अटैक था। हिजबुल्लाह का यह अटैक ऐसे वक्त में हुआ है जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का चुनाव जीत चुके हैं। यानी ट्रंप की जीत से ईरान का मिलिशिया हिजबुल्लाह डरा नहीं बल्कि और भी खतरनाक हो गया है।
और ये हमले हिजबुल्लाह की ताकत का सबूत पेश कर रहे हैं। जी हां, हिजबुल्लाह इजराइल पर अब ऐसे अटैक करने लगा है जिसके बारे में नेतन्याहू तक ने सोचा नहीं था। हिजबुल्लाह के इन हमलों से अमेरिकी प्रशासन तक के माथे पर भी चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। इजराइल के लिए यह हमला चौंकाने वाला था, क्योंकि आमतौर पर हिजबुल्लाह इजराइल पर हमले के लिए रॉकेट्स का इस्तेमाल करता था, लेकिन इस हमले के लिए हिजबुल्लाह ने इजराइल के हरकिया बेस को तबाह करने के लिए पूरी की पूरी ड्रोन स्क्वाड्रन ही उतार दी। विदेशी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया ये अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक था। विदेशी मीडिया का यह भी दावा है कि हरकिया बेस पर अटैक के लिए हिजबुल्लाह ने सुसाइड ड्रोन का इस्तेमाल किया था। ये इजराइल के वो सैनिक हैं जो दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह को खत्म करने के मकसद से ग्राउंड ऑपरेशन कर रहे थे, लेकिन इन्हें मालूम नहीं था कि दुश्मन ताकतवर हो चुका है और घात लगाकर इन्हीं की ताक में बैठा हुआ है। इजराइल डिफेंस फोर्स को खबर मिली थी कि बॉर्डर पार के गांव में हिजबुल्लाह के लड़ाके छिपे हुए हैं। हिजबुल्लाह के लड़ाकों की तलाश में आईडीएफ के कमांडो काफी भीतर तक घुस गए और तभी हुआ खतरनाक हमला। अब सवाल उठता है कि ईरान की तरफ से दी जा रही हमले की तीसरी धमकी, हूती विद्रोहियों के हमले और हिजबुल्लाह के इतने बड़े हमले से इजराइल और अमेरिका इतने ज्यादा खौफ में क्यों है? ईरान की ये मिसाइल सुनामी इस वीडियो में जॉर्डन के ऊपर से गुजर रही है। वीडियो में दावा किया गया है कि ईरान ने 200 नहीं बल्कि 200 से कहीं ज्यादा मिसाइलों से इजराइल पर हमला किया था। ईरान की इस मिसाइल सुनामी ने इजराइल के आयरन डोम एरो सिस्टम को नाकाम साबित कर दिया था। लगभग 25 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों ने इजराइल के 3 सैन्य ठिकानों और मोसाद के हेडक्वार्टर के पास भारी तबाही मचाई थी। वहीं ईरान की धमकी के बाद से इजरायली वायुसेना पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ चुकी है। खबरों के मुताबिक लगभग 200 लड़ाकू विमान इजराइल के तैयार हो चुके हैं, जो ईरान के हवाई हमलों से मुकाबला करेंगे और ईरान के हमले के तुरंत बाद हमला करेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार अगर ईरान तीसरी बार इजराइल पर बड़ा हमला करता है तो इजरायली वायुसेना ईरान पर हमला करने में जरा भी देरी नहीं लगाएगी। पिछली बार इजराइल 1 अक्टूबर का बदला ईरान से 25 दिन बाद 26 अक्टूबर को ले पाया था, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि इजरायली वायुसेना हमला होते ही ईरान पर बहुत बड़ा हमला करेगा। आप वीडियो में साफ देख सकते हैं कि इजरायली वायुसेना के F-35 और F-15 और 16 सीरीज के लड़ाकू विमान आसमान में हमले की जबरदस्त प्रैक्टिस कर रहे हैं। इजरायली वायुसेना ने अपने सबसे घातक और एडवांस लड़ाकू विमानों से दोबारा हमले की तैयारी कर रही है। अब ऐसे हालात में क्या ट्रंप ईरान पर सीधा हमला करेंगे या वाकई में नेतन्याहू और ट्रंप ईरान को हरा पाएंगे? ये वो सवाल हैं जिसका जवाब 20 जनवरी 2025 से पहले नहीं मिल पाएगा, जब ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। उसके बाद पता चलेगा कि वो ईरान से कैसे बदला लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।